जय श्री कृष्ण दोस्तों। गंगा दशहरा को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगीरथ के तप से माँ गंगा जन कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। इस बार गंगा दशहरा 9 जून गुरुवार को पड़ रहा है। दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारी के विषय में, जो आपके लिए काफी जरूरी है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। गंगा माँ मोक्षदायिनी हैं। गंगा में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के तमाम पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार गंगा दशहरा 9 जून को पड़ रहा है। गंगा दशहरा के दिन गंगा घाटों पर विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है और मां गंगा की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा लोग गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य करते हैं। दोस्तों अब हम लोग यह जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दान से जुड़ी हुई तमाम बातों के विषय में। इस दिन गंगा में स्नान किया जाता है तो व्यक्ति को कई महायज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति गंगा नदी में जल में खड़े होकर गंगा स्रोत का पाठ करता है और जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 9 जून 2022 गुरुवार को सुबह 8:21 से शुरू होगा और इसका समापन 10 जून को सुबह 7:25 पर होगा। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। गंगा दशहरा का पर्व 9 जून को ही मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र पड़ रहा है। माना जाता है कि इसी नक्षत्र में माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। हस्त नक्षत्र 9 जून को सुबह 4:31 से शुरू होगा और इसका समापन 10 जून को सुबह 4:26 पर होगा। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन सुबह से ही रवि योग शुरू हो जाएगा। रवि योग को दान पुण्य और मांगलिक कार्यों के लिहाज से काफी शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल डालकर गंगा को याद करें और स्नान करें। गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं तो पहले जल सूर्य देव को समर्पित करें। उसके बाद हर हर गंगे बोलकर 10 बार डुबकी लगाएं। इसके बाद माँ गंगा का पूजन करें। गंगा पूजन में हर चीज की संख्या 10 होनी चाहिए, जैसे 10 दीपक, 10 फूल, 10 पान, 10 पत्ते, 10 फल, 10 प्रकार की नैवेद्य आदि गंगा को अर्पित करें। जल में खड़े होकर गंगा स्रोत व गंगा मंत्रों का जाप करें। इसके बाद जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान करें। संभव हो तो 10 चीजों का दान करना उत्तम माना गया है। ज्येष्ठ मास चूंकि गर्मी है और अपने चरम पर रहती है, ऐसे में ठंडी चीजों का दान उत्तम माना जाता है। आप इस मौके पर सत्तू, घड़ा, पंखा, खरबूजा, जूता, चप्पल, छाता, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी आदि का भी दान कर सकते हैं।